आगे रासलीला का प्रसंग। अब भगवान आगे फिर आज के क्रम में ये कंस वध होगा, फिर रुक्मिणी विवाह तक कार्यक्रम जाएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुखाश्रिता। हे राजन, सुखदेव जी ये परीक्षित जी को बता रहे हैं कि हे राजन, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ गई है और चमेली के पुष्प खिल रहे हैं, रात सुहावनी हो गई है, तो भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। देखिए लीलाधारी है, योग माया का आश्रय ले लेते हैं, पूरी व्यवस्था अपने अनुरूप बना लेते हैं। यही तो सर्वसमर्थ परमात्मा है। क्या कर रहे हैं? वही एक पैर के सीधे कभी नहीं खड़े होते, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर मोड़कर, और मधुबन में आज उन्होंने पूरा मन बना लिया कि आज तो नृत्य होना चाहिए। देखिए ये महाराष्ट्र क्या है, इसको जान लीजिए। ये कोई रंग महल की भूमिका नहीं है, जैसे राजाओं के रंग महल होता था, वहां नर्तकियां नाचती थी। नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन, यह रास और महारास है। आत्मा का जो जीवात्मा है, उसका परमात्मा से मिलने का जो आयोजन है, वही रास और महारास है। अब प्रभु ने, और रात्रि का समय है, कोई नहीं पास में है। जब ये कन्हैया की मुरली बजती थी तो पाषाण भी द्रवीभूत हो जाते थे, वो तरल हो जाते थे। इन्हें बताया था जब आप 84 को जो धाम यात्रा में जाएंगे तो जो वहां पर उसमें का चरण पहाड़ी है, उस स्थान का नाम, उस चरण पहाड़ी में भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और बड़ी देर तक वहां बैठा रहा। पाषाण भी पिघल जाते थे। मुरली बजा रहे हैं, बाजी रही मुरली मोहन की, 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 बाजी रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरो मन हरि लियो, या मुरली ने मेरो मन हरि लियो, या मुरली ने मेरो मन हरि लियो, सुधन रही तन और मन की, सुधि न रही तन और मन
बज गई तो उस समय अर्धरात्रि नहीं हुई थी, रात्रि का प्रथम पहर था। अब कन्हैया को सूझा कि कुछ तो होना चाहिए, इनका रास करने का मन आ गया। तो वही टेढ़ी टांग वाला स्वरूप लेकर और मुरली बजाने लगे। और मुरली ऐसी बजाते थे, डोलती त्रिविध पवन सुखदाई, डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, लगता प्रमुदित है यदुराई, लगता प्रमुदित है यदुराई, तिरभंगे है वेणु बजाई, तिरभंगे है वेणु बजाई, सुनि गोपी आतुर उठी धाई, सुनि गोपी आतुर उठी धाई, सुनि गोपी आतुर उठी धाई, ढोलत त्रिविध पवन सुखदाई, लगता प्रमुदित है यदुराई, लगता प्रमुदित है यदुराई, तिरभंगे है वेणु बजाई, तिरभंगे है वेणु बजाई, सुनि गोपी आतुर उठी धाई, सुनि गोपी आतुर उठी धाई, सुनि गोपी आतुर उठी धाई, सुनि गोपी आतुर उठी धाई। अब क्या हो रहा है? एक टांग से खड़े होकर और जैसे ही मुरली बजाई तो गोपियां, जो ब्रज की गोपियां हैं, क्या कर रही हैं? कोई अपने सास ससुर को भोजन परोस रही थी, आधा भोजन कराया, भाग ली। कोई अपने पति के पैर दबा रही थी, पैर दुख रहा था, छोड़कर भागी। कोई श्रृंगार कर रही थी तो कान का आभूषण नाक में, नाक का आभूषण कान में लटका पड़ा। किसी ने एक आंख में अंजन लगाया, एक में लगाया ही नहीं। किसी ने नीचे पहनने वाले वस्त्र ऊपर पहन लिए और ऊपर पहनने वाले नीचे पहन लिए, याद ही नहीं है। है ना? आतुर उठी धाई। और ये जो पवन है, हवा है ना, हवा का पर्यायवाची शब्द है पवन। पवन भी इतनी मंद सुगंध बहने लगी, इसने एक वातावरण तैयार कर दिया प्रकृति ने। आह, क्या कहने। किसी ने जब भागने लगी तो उनके पतियों ने दरवाजे बंद कर लिए, तो दरवाजे से चिपक के खड़ी हो गई। जैसी खड़ी वैसे ही खड़ी रह गई। कोई जो पति उनके समझ नहीं पाए कि इसको हुआ क्या है, वो निकल के बाहर भाग आई। और जिधर मुरली की धुन आ रही है उधर भागती जा रही, भागती जा रही। लहंगा पहिरो शीस पे और दई चूनरी पाम, और पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घरवाम। ज्यादातर तो कुछ पति समझ ही नहीं पाए, किसी का चूल्हे पे भोजन वो पक रहा था, वैसे ही छोड़ के भोजन अध पका पड़ा है। तो कन्हैया की मुरली बज गई। आज कन्हैया ने बड़ी सुमधुर बंसी बजाई है, त्रिलोकी मोहने लगे। ब्रजमंडल तो पूरा जिधर देखो दौड़ा चला रहा, सब
अब देखो ये कन्हैया भी लीलाधारी है ना। जब सब आ गई और चारों तरफ से कन्हैया को घेर कर खड़ी हो गई। अब कन्हैया बीच में और गोपियों ने चारों तरफ से घेरा बनाकर, और देखो कन्हैया का मन है रास करने का, बुलाया भी है बांसुरी बजा के, मनमोहक धुन की बांसुरी बजाई आकर्षण वाली। और जब गोपियां आ गई तो कह रहे हैं हाँ बताओ क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? आप सब आई हैं तो स्वागत है, लेकिन इतनी रात्रि में आई हो, तुम्हारे पति नहीं कुछ कहेंगे? और जिनके विवाह नहीं हुए थे उनसे बोले तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कहेंगे? अब तो सब गोपियां निशब्द है, जैसे किसी से कोई बात। अच्छा कोई आचार्य जी को बुलाए कि हमको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है और तिथि बता दे। अब आचार्य अपना शंख पोथी पत्र लिए पहुंच जाए, दरवाजा खोले, कहे आओ 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 भाई आओ, बताओ कोई काम है क्या? वही बात हो रही है। कन्हैया कह रहे हैं आप लोग रात्रि में आई, बताइए सब कुशल तो है ना? अब कुछ तो कन्हैया ने कहा देखो तुम लोगों ने बहुत अनुचित किया है, बहुत रात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो, बहुत अनुचित किया है। और देखो तुम्हें एक हम प्रसंग सुनाते हैं। तो गोपियां बोली सुनाओ। बोली एक साध्वी पत्नी थी, एक पतिव्रता पत्नी थी। ध्यान से सुनिएगा, ये कन्हैया गोपियों को सुना रहे प्रसंग। एक धर्मनिष्ठ पत्नी, पतिव्रता अपने पति परमेश्वर की सेवा कर रही है। और उसका नन्हा सा बालक घुटनों के बल चल रहा है और वह अग्नि के समीप जाता है। तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए जो पतिव्रता है? तो उन गोपियों ने कहा प्रश्न प्रश्न उत्तर होने लगा। तो गोपियों ने कहा, बोले उसका पुत्र अग्नि की तरफ जा रहा है, जो अग्नि कुंड है, और वो अपने पति की सेवा कर रही है। तो उस पति की सेवा छोड़कर उस बालक को बचाना चाहिए, सुनिएगा, या पति की सेवा करते रहना चाहिए? ये प्रसंग ये भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। तो गोपियों ने कहा अपना प्रसंग सुना लो, फिर अभी हम भी सुनाते हैं। तो गोपियों ने कहा उस साध्वी पत्नी को, उस पतिव्रता पत्नी को अपने पति की सेवा में लगे रहना चाहिए। अगर उसके सतीत्व में अगर है तो अग्निदेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अग्नि शांत हो जाएगी। क्यों? अग्नि को पता है उसके सतीत्व में इतनी सामर्थ्य है कि अगर इसके बालक को मैंने जला दिया तो ये मुझे भस्म कर देगी। बोले एक प्रसंग हम भी सुनाते हैं। गोपियों ने कहा, बोले तुम सुनाओ। बोले एक स्त्री का पति वह परदेश जा रहा था और पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। तो पत्नी ने कहा कि नाथ आप परदेश कमाने जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी?
पति ने कहा ऐसा करना, एक हमारा चित्र रख लेना, उसी की पूजा करती रहना रोज, स्मरण भी बना रहेगा और सानिध्य भी बना रहेगा, समीपता भी बनी रहेगी। बोले गोपियां क्या कह रहे हैं कि वह पति वो पर्दे से कमाकर आ गया और उन्हें दरवाजे दस्तक दी और वो पूजा कर रही है, तो उसको जो असली पति आ गया है, जो दरवाजे दस्तक दे रहा है, उसको उठकर दरवाजा खोलना चाहिए या जो पति परमेश्वर की पूजा कर रही वो करते रहना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा जब वास्तविक पति आ गया है तो उस फोटो को छोड़कर वास्तविक पति से मिलना चाहिए दरवाजा खोलकर। बोले आप हार गए, हम जीत गई। बोले ये जो पति है ये तो नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं, आपको मैं वरूंगी तो मुझे कभी वैधव्य नहीं होगा, मुझे कभी विधवा नहीं होना पड़ेगा। गोपियों ने उस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठा दिया, है ना। भगवान कृष्ण तो उलझा रहे थे कि शायद इनका मन कुछ बदल जाए, तो इनकी चित्रवृत्ति देखते हैं, इनकी चित्रवृत्ति स्थिर है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कन्हैया ने प्रसंग सुनाया तो गोपियों ने ये प्रसंग सुनाया और गोपियों ने कहा देखिए आप हार गए, हम जीत गए। बोले अब क्या होना चाहिए। और ये जो गोपियां हैं ब्रज में, ये कौन है। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकले थे तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया साथ में थी। तो सीता मैया को बड़े स्नेह और प्यार के साथ उनके साथ वह दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और चलते जा रहे हैं। और दंडकारण्य बहुत बड़ा है, वहां के जो साधु तपस्वी थे उनके अंदर भावना क्या आ गई कि देखिए प्रभु के साथ हम जब ध्यान में लगे रहते हैं तो कितना सुंदर स्वरूप है और कितना मधुर सानिध्य है। अगर हम भी हमारा भी विवाह इनके जैसे श्याम वर्ण वाले ये जो युवक जा रहे हैं और इनके साथ जो ये सहधर्मिणी है, ये कितनी सुंदर कितनी सुशील है, तो अगर हमें वो अवसर मिलता तो हम भी इसी तरह हमें भी सानिध्य मिलता। प्रभु ने उनके मन की बात जान ली और दंडकारण्य के जितने साधु संत हैं वही सब ब्रजमंडल में गोपियां हैं। और फिर यह चंद्रमा भी चंद्रमा मनुष्यो जाता है, मंत्र पढ़ा जाता है ना, ये भगवान के मन से इसकी उत्पत्ति हुई है। आज चंद्रमा भी बहुत प्रसन्न है, उसने अपनी 16 कलाओं से अपने को परिपूर्ण करके आज धवल चांदनी विस्तारित कर दी। देखिए सब वातावरण तैयार कर रहे हैं, सब आज रास होगा।
गोपियां कहने लगी आपकी बंसी ने हमारे मन को मोह लिया है। और इधर गोपियां भी आह्लादित हैं और कन्हैया तो अंदर से इसीलिए आए हैं बांसुरी बजाकर, क्योंकि जीवात्मा को, गोपियां जीवात्मा है, जीवात्मा को यह परमात्मा से मिलन करने का, मिलाने का एक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, आलिंगनबद्ध होने का यह सुअवसर दे रहे हैं। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होने जा रहा है। गोपियां गोपी गीत गाती हैं। श्रीमद् भागवत में उसका बहुत सुंदर उल्लेख है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रिजः शयत इंदिरा सस्वदत्रही। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा सस्वदत्रही। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा सस्वदत्रही। जयति दृश्यता दिक्षुतावतात् त्वयिधृतात् वर्षां विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा सस्वदत्रही। शरदु सागरे शरदुदासे साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादिशा। शरदुदासे साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादिशा। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निकटो मेरी किंवदा। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा सस्वदत्रही। देखिए, अब गोपियों की मन की बात जान गए हैं कि ये अधीर हो गई है, ये प्रेम पाश में बंधकर आई है। ऐसी दशा में गोपियां कह रही हैं कि ये प्रेम रस आप मुझे क्यों नहीं पिलाते। देखिए, जब किसी के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है तो अधीरता बढ़ जाती है। ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम आकर्षित करता है तो अधीरता बढ़ती है, धैर्य टूटने लगता है और फिर योगेश्वरानुरक्तो
स्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीताना कंठे स्वनिकटम स्त्रियः। अब रसो वैसाः रसम ह्यावायः लब्धा आनंदी भवति। ये रस, ये महाराज क्या है? रस को देने वाला, रस प्रधान है, सरस है। अब गोपियों की अधीरता बढ़ती जा रही है और गोपियों की अधीरता को देखकर कन्हैया और भी आनंदित हो रहे हैं और उस महारास में गोपियों के साथ ये कृष्ण कन्हैया भी और इधर